गरमाला जब भी आपने इस्तेमाल करना कोशिश करें ये लकड़ी का गरमाला इस्तेमाल करें। वो चाइना वाले गरमाले नहीं है। वो चाइना के गरमाले में अक्सर वो हो जाता है कि वो फरड़ आ जाती है। तो जब भी आप लकड़ी का गरमाला इस्तेमाल करेंगे और अपना प्लस्तर चेक करें। ये चप्पू को आप ऐसे लगाएंगे तो ये नज़र आ रहा है आपको कि बिल्कुल भी कहीं भी स्पेस नज़र नहीं आएगी। इस चप्पे को आप कहीं भी रखेंगे तो वो इंशाल्लाह आपको स्पेस नज़र नहीं। सिमटी होता है उसको ऐसे नीरू बोलते हैं। तो ये उसको ऐसे पतला करके पानी में नमा बना के तो इसको लगाते हैं। ये जितना आप ज़्यादा पहले इसको लगा लेंगे तो इसके ऊपर आप जब शाब लगाएंगे प्लस्तर करेंगे तो उसकी उतनी पकड़ ज़्यादा मजबूत। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद राशिद। आज मैं मौजूद हूँ अपने 24 मरला साइड पे। तो यहाँ मैंने प्लस्तर वर्क शुरू किया है। तो प्लस्तर वर्क करते हुए आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना वो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए हमारा ये प्लस्तर हुआ बिल्कुल इसकी सफाई फिनिशिंग आपको नज़र आ रही होगी है। बाकी इसका हम बताते हैं आपको चपटी वगैरह भी तो कैसे चेक करती हैं इसकी चपटी साल सुथर जो भी है। ये हमारे साथ कारीगर लगे हुए हमारे। सबसे पहले तो आपने प्लस्तर पे रखते हुए ख्याल रखना लाजमी इन चीज़ों का कि ये जो रेत होती है, वैसे तो हम ये चनाब की रेत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है प्लस्तर में कम से कम चनाब इस्तेमाल करें और उसको भी अच्छी तरह छान के। ये देखिए ये छानना है, इससे हम रेत लाजमी छानते हैं। और आपने भी ख्याल रखना कि जो छानना होता है इसमें रेत लाजमी छाननी है आपने। इसके दो फायदे हैं। एक तो जो रेत में जो होते हैं वो कचरा वगैरह होता है, अक्सर रेत में कोई रोड़ी वगैरह आ जाती है वो साफ़ हो जाती है। और दूसरा इससे होता है कि इसका जो प्लस्तर है जो इसमें जो सीमेंट हम मिक्स करते हैं तो उससे ना मिक्स बड़ी अच्छी तरह हो जाता है। जब छानने से आप रेत को छानेंगे तो वो अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। छानते हम तभी हैं जब पहले हम इसको इसमें सीमेंट मिक्स करते हैं। सीमेंट मिक्स करके उसके बाद हमने इसको छानना है। जब आप उसके बाद आप इसको छानेंगे तो वो आपको जो मिक्सचर है बिल्कुल मिक्स हो जाएगी अच्छी तरह, वो कोई उसमें डाउट नहीं रहेगा। और दूसरा आपने ख्याल रखना कि इसको जब भी प्लस्तर चेक करें तो ये देखें ये चपटी है तो आपने इसको लाजमी प्लस्तर चेक करना है। रोज अपना प्लस्तर चेक करें। ये चप्पू को आप ऐसे लगाएंगे तो ये नज़र आ रहा है आपको कि बिल्कुल भी कहीं भी स्पेस नज़र नहीं आएगी। इस चप्पे को आप कहीं भी रखेंगे तो वो इंशाल्लाह आपको स्पेस नज़र नहीं आएगी। ये तरीकाकार है इसका चेक करने का। तो प्लस्तर को चेक करें। वैसे तो प्लस्तर आपको नज़र भी आ रहा है कि काफ़ी इसकी सफाई भी है तो अच्छी तरह। तो इसको आपने जगह जगह से चेक करना है अपने प्लस्तर को। और इंशाल्लाह इधर से दिखा कर आते देखिए आपको कहीं भी कोई हल्का फुल्का गैप नज़र नहीं आएगा। तो प्लस्तर को ये चेक करने का तरीका है, इसको लाजमी आपने फॉलो करना है। और दूसरा मैं दिखाता हूँ एक और पॉइंट कि आजकल जो वो गरमाले आए हुए हैं चाइना के, तो अक्सर जो मिस्त्री है वो चाइना के गरमाले इस्तेमाल करता है। गरमाला जब भी आपने इस्तेमाल करना कोशिश करें ये लकड़ी का गरमाला इस्तेमाल करें। वो चाइना वाले गरमाले नहीं है। वो चाइना के गरमाले में अक्सर वो हो जाता है कि वो फरड़ आ जाती है। तो जब भी आप लकड़ का गरमाला इस्तेमाल करेंगे और उसकी लेंथ भी आप कोशिश करेंगे 3 फुट का गरमाला आप इस्तेमाल करें लकड़ का, तो उससे बिल्कुल सफाई भी आएगी और बिल्कुल आपको ऐसा नज़र आएगा प्लस्तर हुआ भी कि बिल्कुल उसका अच्छी फिनिशिंग होगी कि जब भी आप रंग करेंगे तो वो आपको कहीं भी प्लस्तर की डल नज़र नहीं आएगी। ये आपने लाजमी ख्याल रखना है। ये देखिए आपको वैसे नज़र आ रही है दीवार प्लस्तर हुई, इसकी फिनिशिंग माशाल्लाह नज़र आ रही होगी आपको। तो प्लस्तर पे आपने लाजमी ख्याल रखना है। और दूसरा ख्याल रखें कि रेत जो है वो हम चनाब की इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी कम से कम प्लस्तर में रेत जो है वो चनाब की इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मोटी रेत होती है, वो साफ रेत होती है, उसमें ज़रा पकड़ ज़्यादा आती है उसकी। और प्लस्तर में कम से अपने ख्याल रखना है। प्लस्तर शुरू करने से पहले आप जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट है, ये हमारा इधर ये बेड आ रहा है तो बेड के 2 साइडों पर पॉइंट होते हैं। वैसे तो मैं इलेक्ट्रिकल की एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आपने लाजमी प्लस्तर शुरू करने से ख्याल रखना है कि जितने भी आपने इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट हैं या AC के हैं या ये जो साइड टेबल के पॉइंट होते हैं वो सारे पहले अपने पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी मुकम्मल करवा के तो फिर आपने प्लस्तर शुरू करना है। इधर भी हमें प्लस्तर की जो तैयारी हो रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड वगैरह जो पैक वगैरह वो डाल रहे हैं। दूसरा आपने कोशिश करनी जब भी आप प्लस्तर शुरू करवाएं तो कम से कम आपने उसको 2-3 दिन पहले पानी लगवाना है। जितनी द्वारें आपकी तार होगी जितना उसको पानी ज़्यादा लगा होगा उतना उसका प्लस्तर भी साफ़ होगा और प्लस्तर बिल्कुल जैसे कह रहे हैं उसकी पकड़ मजबूती भी ज़्यादा होगी। तो कोशिश करनी है आपने कि पानी जब कम कम आपने प्लस्तर को बाद में भी 3-4 दिन पानी लाजमी लगाना है। 3-4 दिन पहले शुरू करना पानी लगाना प्लस्तर को और 3-4 दिन बाद तक आपने पानी लाजमी प्लस्तर को देना है, सुबह दोपहर शाम। खासकर इन गर्मी के मौसम में जितना आप पानी देंगे उतना आपका मजबूत होगा प्लस्तर। प्लस्तर में आप जितना भी हो सके जितनी उसकी मजबूती कर सके उतनी करनी है। तराई अच्छी तरह करके उसके बाद ये देखिए हम इसको ये सिमटी होता है उसको ऐसा नीरू बोलते हैं। तो ये उसको ऐसे पतला करके पानी में नमा बना के तो इसको लगाते हैं। ये जितना आप ज़्यादा पहले इसको लगा लेंगे तो इसके ऊपर आप जब शाब लगाएंगे प्लस्तर करेंगे तो उसकी उतनी पकड़ ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो कोशिश करनी है आपने जितना भी प्लस्तर को अच्छी तरह तरीके से करवाने की। जो प्लस्तर ही है जो आपके घर को अच्छी तरह खूबसूरत बनाता है और पायदार मजबूत करता है।
तो बाद में अक्सर हो जाता है कि प्लास्टर कहीं जगह वाल वगैरह आ जाते हैं, तो उसकी यही वजह होती है कि उसमें पानी नहीं लगता या नीचे उसके जो बेस होती है उसको नीलू नहीं दिया होता। तो कोशिश करें जितने अच्छे से अच्छा काम करवाने।